मैंने रिसेंटली अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, जिसके बाद आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि मंदबुद्धि ये बात तो सही है दैट गवर्नमेंट इनविजिबल एनिमी और कॉन्टेक्टलेस वॉर के लिए प्रिपेयर कर रही है और ज़ॉम्बीज से वो अवेयर है। पर क्या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के वक्त में गवर्नमेंट कैंप्स में रहना एक अच्छा आइडिया होगा? किसने पूछा? मैंने तो नहीं पूछा। किसी ने 30 कमेंट आए थे, किसी ने नहीं पूछा। हाँ, मतलब जहाँ तक बात है एक ही कमेंट आया था, पर ये टॉपिक काफी सही थी क्योंकि फॉर श्योर फ्यूचर में जब भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कुछ होगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट सिटीजन्स को बचाने के लिए ऑल ऑफ अस आर डेड की तरह कंसंट्रेशन कैंप्स, रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह बनाएंगी जहाँ लोग रहेंगे, विच मीन्स दिस कुड बिकम अ रियलिटी। और अभी कुछ चाइना जैसी जगहों में ऐसे कैंप्स बने हुए हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स डिग डीपर इन दिस टॉपिक। तो आज के इस वीडियो के जरिए चलो जानते हैं कि गवर्नमेंट कैंप्स में रहना कैसा ऑप्शन होगा, गवर्नमेंट के सिक्योर्ड कैंप्स में क्या खतरा और प्रॉब्लम एक पर्सन को हो सकता है, क्यों आप शायद इन कैंप्स में जा ही नहीं सकते हो, और कौन है वो सर्टेन तरह के सर्वाइवर्स जिसके लिए ये सबसे बेस्ट जगह हो सकती है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। वी ऑल नो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कुछ वक्त में जरूर होगा और ऐसा जल्द ही होगा, पर अब ये कब होगा और क्यों इसका होना पॉसिबल है, इसको मैंने कई सारे वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर नहीं जानते हो तो उन्हें देख लेना। खैर देखो, जब भी कभी ज़ॉम्बीज स्प्रेड होना शुरू होंगे तो गवर्नमेंट फर्स्ट और बेसिक स्टेप ये लेगी कि जो भी ज़ॉम्बी प्रोन एरिया होंगे, मतलब जहाँ ज़ॉम्बीज फैल रहे होंगे, वहाँ टीम भेज करके उन जगहों को वहीं कैप्चर कर देगी ताकि कोई ज़ॉम्बी बाहर ना आ पाए। पर जरूरी नहीं कि ये मेथड वर्क करे, और हाँ, हो सकता है कि इक्का दुक्का ज़ॉम्बीज फिर भी स्प्रेड करने लगे। तो ऐसे में अगर मेजोरिटी लोग ज़ॉम्बी बनने लगे देन गवर्नमेंट का सेकंड स्टेप यही होगा कि जितने भी अनइन्फेक्टेड लोग होंगे उन्हें वो प्रोटेक्ट करने लगेंगे, एंड फॉर दैट वो उन्हें ज़ॉम्बीज वाले एरिया से इवैक्यूएट करवाएंगे और कैंप्स में ले जाएंगे। मतलब कि जब काफी सारी पॉपुलेशन ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगेगी और गवर्नमेंट किसी सर्टेन एरिया में ज़ॉम्बीज को ट्रैप करने में कैपेबल नहीं होंगी, तो वो बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग वॉल के अंदर कंसंट्रेशन या रिफ्यूजी कैंप्स बनाएगी ताकि अनइन्फेक्टेड लोग सेफ रह सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट आपको अलाउ करे। हाँ, मतलब भले ही आप उनके सामने हो तो भी इट्स टोटली पॉसिबल कि वो आपको अपने साथ कैंप्स में ना ले जाएं। लेकिन अब ऐसा क्यों है, इसे समझने से पहले हम इन कैंप्स में रहने की क्या एडवांटेज हो सकते हैं उसे देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट और बेसिक एडवांटेज है स्ट्रॉन्ग शेल्टर का होना। सी, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जब होगा तो हमें वैसे वक्त पर खुद से रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। हमें नहीं पता कि हमारे लिए कौन सी जगह सेफ हो और नेक्स्ट डे हम किस जगह पर हों। अब अगर कोई पर्सन जंगल में है तो ज़ॉम्बी के अलावा उसे बारिश या तेज मौसम की मार भी झेलनी होगी। उसे कोई ऐसी जगह चाहिए होगी जहां उसे मौसम कैसा भी हो तो भी फर्क ना पड़े। इसके अलावा ज़ॉम्बीज के साथ उसे वाइल्ड एनिमल से भी बचकर रहना पड़ेगा, और इसी मोमेंट पर ये गवर्नमेंट कैंप्स स्वर्ग की तरह नजर आएंगे जहां वो पीसफुली बिना किसी फिक्र के रह सकते हैं, साथ ही सुरक्षा की नो फिक्र। और यही है गवर्नमेंट कैंप्स का दूसरा सबसे बड़ा फायदा। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। मतलब कि गवर्नमेंट हर जरूरी सिक्योरिटी का इन कंसंट्रेशन कैंप्स में दैयान रखेगी। हर एक अनइन्फेक्टेड पर्सन को इन कैंप्स में आने से पहले थोड़ी चेक किया जाएगा, और साथ ही कुछ वक्त के लिए क्वारंटीन सेंटर में भी उन्हें रखेंगे सो दैट कोई भी आउटब्रेक कैंप्स में शुरू ना हो जाए, और अगर ऐसा कुछ गलती से पहले होता है देन कंट्रोल किया जा सके। देन ये सभी टेस्ट पास होने पर ही उन्हें इन कैंप्स में जाने की परमिशन होगी। मतलब कि सेफ्टी मेजर्स में ये जगह तो एक नंबर होगी। गवर्नमेंट इन जगहों को काफी सिक्योर और हाई सर्वेलेंस के अंदर रखेगी ताकि कोई भी इन्फेक्टेड और अनइनवाइटेड पर्सन इसमें गलती से भी ब्रेक थ्रू ना कर सके। यहाँ किसी को भी डर नहीं होगा कि हम पर कभी कोई ज़ॉम्बीज हमला करेंगे, और अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो भी मिलिट्री वहाँ आपको सिक्योर करने के लिए हर वक्त मौजूद होंगे। और इसी से जुड़ी है तीसरी और सबसे बड़ी बेनिफिट जो सर्वाइवल के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इन कैंप्स में इजीली मिलेगी, एंड दैट इज फूड एंड वाटर। अब देखो, गवर्नमेंट का एम आपको सिक्योर रखना है, जिसके लिए उन्होंने आपको इन कैंप्स में रखा है, तो श्योरली आपकी डाइट का भी वो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जस्ट टू लेट यू नो, गवर्नमेंट कई क्विंटल फूड हमेशा इमरजेंसी स्टोर में रखती है जिसको वो इन कैटास्ट्रोफी सिनेरियो में इस्तेमाल करती है। हो सकता है कि फूड क्वालिटी में गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज करे, लेकिन हम सब जानते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसके अलावा गवर्नमेंट चूंकि आपको इन बड़े बड़े कंक्रीट के कैंप्स में सेफली रखी हुई है तो वो आपकी हेल्थ वगैरह का भी पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि जब लोग ऑलरेडी काफी कम हैं देन उनके लिए हर एक इंडिविजुअल मैटर करते हैं, और वो एवं उन्हें कैंप्स में लाकर मरने के लिए तो नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनकी एक्स्ट्रा केयर की जाएगी और उन्हें हेल्दी रखा जाएगा जिसका इस्तेमाल एट द एंड वो अपने फायदे के लिए भी कर सके।
हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब वो किस तरह का फायदे में आपका इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले कमेंट कर दो ज़ॉम्बी वॉरियर्स, सो दैट मैं समझ पाऊँ कि कितने लोग यहाँ तक देख रहे हो। और टाइम की कमी है तो यार लाइक कर देना, टारगेट 3000 लाइक्स का है, मैं ज्यादा नहीं रख रहा हूँ। अब देखो, ये कैंप्स हर तरह के रिसोर्सेज और सप्लाईज से लोडेड होंगे, सो अगर कहीं कुछ पंगा हुआ तो मिलिट्री के अलावा आप खुद भी खुद की प्रोटेक्शन कर सको। और इन सब के साथ अगर आपको कुछ स्किल्स आती हैं तो आप अपनी एक अलग रिस्पेक्ट यहाँ बना सकते हो, एंड साथ ही आप खुद की लोकल ज़ॉम्बी वॉरियर्स की टीम भी क्रिएट कर सकते हो, जिसका आप फ्यूचर में यहाँ से एस्केप करने पर और अपनी खुद की एक सोसाइटी बिल्ड करने पर भी यूज कर सको। खैर देखो, गवर्नमेंट कैंप्स के ये कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन कुछ खतरनाक निगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो आपको यहाँ अनविलिंगली झेलनी पड़ सकती है और जिसके कारण आप शायद यहाँ ना रहना चाहो। तो ज़ॉम्बिस के स्प्रेड को रोकने के लिए और इस वायरस से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट को कई बार खतरनाक टेस्टिंग करनी पड़ती है। अब वैसे तो उन टेस्ट्स को पहले एनिमल्स पर किया जाएगा, लेकिन अगली बारी इन ट्रायल्स की आप पर होगी और कहीं उससे कोई खतरनाक रिएक्शन हुआ देन फिर आपकी पूरी लाइफ जीते जी खत्म हो जाएगी। मतलब कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको इन रिफ्यूजी कैंप्स में लैब रैट बना दिया जाए, क्योंकि अगर वो आपकी जान बचा रहे हैं तो वो आपसे भी बदले में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखो, यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या मंदबुद्धि तू भी बेफिजूल का हमें डरा रहा है, ऐसा कुछ थोड़ी ना होगा। तो नहीं, तुम खुद रिसर्च करो और देखो, जब कोरोना वायरस की वैक्सीन आई थी तो ह्यूमन ट्रायल्स किए गए थे। खैर वो तो अच्छी बात थी कि उस वक्त कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन पास्ट में भी ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी कोई वायरस का एंटीडोट बनता है या जब भी कोई एंटीवायरस या ऐसा कुछ मेडिसिन बनते हैं तो उन्हें कुछ लोगों पर ट्रायल किया जाता है और उनके ह्यूमन टेस्ट भी किए जाते हैं, जिससे जब वो दवाई मासेस तक फैलाई जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो हु नोस कब किस केमिकल से किसी पर्सन पर कोई गलत इफेक्ट पड़ जाए और कोई इंसान उसकी वजह से मॉन्स्टर जैसी चीजों में ट्रांसफॉर्म हो जाए। इसके अलावा एक और इशू ये है कि गवर्नमेंट हर एक इंडिविजुअल पर ध्यान नहीं दे पाए और बहुत सारे लोग होने के कारण कुछ लोग कुछ टीम्स में डिवाइड हो जाएं एंड रिसोर्सेज की कमी होने पर ज्यादा से ज्यादा होड़ के लिए एक दूसरे से ही लोग मारपीट करने लगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ गवर्नमेंट के पहुंचे हुए लोग अंदर आने के बाद अननोइंगली अपने इन्फेक्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर को भी लाने की कोशिश करेंगे सो दैट वो उन्हें बचा सके, पर उन्हें इसके बारे में क्या ही पता। तो जिन्हें भी वो ला रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर इन कैंप्स में भी आउटब्रेक फैल जाएगा। खैर वो बात अलग है कि मिलिट्री इसे जल्दी कंट्रोल कर लेगी, पर स्टिल ये एक और रिस्क है जो कि पॉसिबल है। एंड आखिरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो जो गवर्नमेंट कैंप्स में मौजूद है उनके लिए नहीं, बल्कि जो उनसे बाहर है उनके लिए है। हाँ, इसके बाद कई लोग मारे जाएंगे। अब ये कैसे, तो देखो, मेरे कहने का मतलब कि गवर्नमेंट पूरे जगह को नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसा करेगी। व्हाट आई मीन कि गवर्नमेंट लोगों को कैंप्स में जरूर रखेगी, लेकिन इन कैंप्स में भी एक लिमिटेड स्पेस है जिसके बाद ये फुल हो जाएंगे। हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ की है एंड ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अगर 10 लाख लोग भी बचे, जो कि टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 0.001% है, तब पर भी उन सबको किसी कैंप में रखना बहुत मुश्किल है। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि अगर इतना कंपटीशन है तो कौन लोग इन कैंप्स में होंगे। तो सबसे टॉप में वो लोग जिन्होंने रियल लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, फिर वैसे लोग जो एक बहुत बड़ी सिविलाइज्ड और पॉपुलर जनता को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नहीं, मैं अदनान 07 और फीजू भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप? आई एम टॉकिंग अबाउट रियल इन्फ्लुएंशियल पीपल लाइक सदगुरु या रतन टाटा, जो एक बड़ी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का दम रखते हैं। एंड देन वो होंगे जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होंगे या जिनकी गवर्नमेंट में पहुंच होगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट इन जैसे लोगों को सिक्योर करने के बाद हर इंडस्ट्री में टॉप के लोगों को सिक्योर करेगी सो दैट सोसाइटी को दोबारा से इस्टेब्लिश किया जा सके। एंड देन जब वो इन कैंप्स में एक स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ पीपल्स को रख लेंगे, तब सरकार ज़ॉम्बिस के नामो निशान खत्म करने के लिए हर ज़ॉम्बी से भरे एरिया को न्यूक कर देगी। सो ऐसे में अगर आप उन जैसे लोगों में हुए जो इन गवर्नमेंट कैंप्स में फॉर एनी रीजन नहीं आ पा रहे हो, या आप कहीं भी छिप छिपाकर ज़ॉम्बी से बचे हुए थे, तो फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर देखो, मोरलेस कुछ डिसएडवांटेज हर जगह की जरूर होगी, लेकिन इफ यू आर प्रिविलेज इनफ और आपकी गवर्नमेंट में कॉन्टेक्ट्स हैं, देन आपको इन कैंप्स में जाने पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी और फिर हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट और भी ज्यादा देखभाल से रखे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु यू आर इन रियल लाइफ। तो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और अगर हम कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दें, तो गवर्नमेंट कैंप्स में रहना एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है।
और इसे हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में 10 में से 8 रेटिंग तो दे ही सकते हैं। लेकिन इन कैंप्स में जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, जो सबके लिए पॉसिबल भी शायद ना हो। वैसे देखो, इन कैंप्स को किस तरह से गवर्नमेंट मेंटेन करेगी, ये भी इस रेटिंग को काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। एंड मैंने जो भी चीजें यहाँ बताई हैं वो रिसर्च और एजम्पशन की बेसिस पर ही बताई हैं। खैर, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट कैंप्स में रहना कैसा ऑप्शन है? अपने ओपिनियंस भी जरूर लिखना। बाकी सिनेरियो रियल लाइफ में इससे काफी डिफरेंट भी हो सकती है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से इसे हैंडल कर रही है। वैसे ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी सीक्रेट बंकर्स भी बना रही हो। हाँ, आई एम नॉट किडिंग, गवर्नमेंट ऑलरेडी 14,000 बंकर्स बनाने में लगी हुई है, जिसे हमारी सरकार ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बचने के लिए बना रही है, और जिसे खुद मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया है। तो सरकार की उन सीक्रेट बंकर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।